एक सजग गार्जियन की भूमिका में हरियाणा की जनता के हित में न सिर्फ सक्रिय हैं बल्कि दूरगामी फैसले भी ले रहे हैं और यही वजह है कि हरियाणा लगातार प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा में औद्योगिक विकास की बात हो या फिर जिलों की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का मसला, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के एक्शन रंग ला रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में हिस्सा लिया तो वहां भी निवेश का रास्ता खोलने का काम किया। इसी पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा के औद्योगिक विकास के प्रयास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार हरियाणा की प्रगति के प्रयासों में जुटे हुए हैं। मुख्यमंत्री के दूरगामी फैसलों से ही हरियाणा में औद्योगिक विकास की झलक साफ देखी जा रही है। सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को 10वीं वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 में हिस्सा लिया और उन्होंने इस दौरान जापान के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की और हरियाणा में निवेश को लेकर चर्चा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के दौरान ही अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ भी चर्चा की। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा मंदिर गांधीनगर में 10वीं वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 का उद्घाटन किया था। इस वर्ष के समिट शिखर सम्मेलन का विषय गेटवे टू दी फ्यूचर है और इसमें 34 सहभागी देश और 16 भागीदार संगठन भाग ले रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा समिट का उपयोग पूर्वोत्तर क्षेत्रों में निवेश के अवसरों को प्रदर्शित करने के एक मंच के रूप में भी किया जा रहा है। हरियाणा का रुख कर रहे देश विदेश के निवेशक। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों से हरियाणा निरंतर औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर है। दरअसल निवेशकों को दी जा रही सुविधाओं के चलते देश विदेश के निवेशक हरियाणा का रुख कर रहे हैं। गुरुग्राम के बाद अब IMT खरखौदा भी औद्योगिक विकास की दृष्टि से विकसित होने जा रहा है। खरखौदा में मारुति सुजुकी के मेगा प्लांट के बाद अब यूनो मिंडा लिमिटेड भी लगभग 1100 करोड़ रुपए के निवेश के साथ अपना मेगा प्रोजेक्ट लगाएगी, जिससे इस क्षेत्र का और अधिक विकास होगा और इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ते नजर आएंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड की 16वीं बैठक हुई थी, जिसमें यूनो मिंडा लिमिटेड को मेगा प्रोजेक्ट के लिए लगभग 94.32 एकड़ भूमि आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। वहीं कुछ दिनों पहले ही हरियाणा श्रम विभाग ने श्रम कल्याण बोर्ड और भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए 2 विशेष व्हाट्सएप चैनलों की शुरुआत की है। अब श्रमिक बोर्ड द्वारा चलाई जा रही गतिविधियों, कार्यक्रमों और शिविरों के बारे में समय पर सूचना प्राप्त कर पाएंगे। श्रमिकों को बोर्ड में अपना पंजीकरण करने, योजनाओं से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने और किसी भी सवाल के जवाब के लिए अब बोर्ड कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पहल से श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं की पूरी जानकारी सीधे उन तक पहुंचेगी। लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक। बता दें कि सीएम मनोहर लाल सूबे की शहर, गांव और कस्बों के विकास को लेकर पूरी तरह से गंभीर बने हुए हैं। सीएम ने बुधवार को फरीदाबाद के HSVP कन्वेंशन सेंटर में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 16 परिवाद रखे गए, जिनमें से 13 परिवादों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया।
इसमें वल्लभगढ़ निवासी शारदा देवी के 66 गज के प्लॉट पर अवैध कब्जे का मामला भी था। महिला का कहना था कि उसने पूरे पैसे देकर रजिस्ट्री बनवाया था, लेकिन उसके मकान पर कब्जा कर लिया गया। इस पर सीएम मनोहर लाल ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को निर्देश दिए हैं कि कब्जा खाली करवाकर शारदा देवी को मकान दिलाना सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही HSVP सेक्टर में एक प्लॉट धारक द्वारा नीलामी में प्लॉट खरीदने के बावजूद कब्जा न मिलने पर उसे पॉलिसी बनाकर उसी कीमत और साइज का दूसरा प्लॉट देने के भी निर्देश दिए। फरीदाबाद में सीएम मनोहर लाल का सख्त एक्शन। वहीं बैठक में नगर निगम फरीदाबाद की लापरवाही सामने आई। दरअसल साल 2020 में नगर निगम में शामिल किए गए 24 गांव के ट्यूबवेल ऑपरेटरों को एक नगर निगम के माध्यम से वेतन न देने के मामले में सुनवाई की गई। इसमें एक ही डिस्पैच नंबर पर 2 चिट्ठियां जारी की गई थी। इनमें एक में कर्मचारियों को नगर निगम के माध्यम से वेतन देने और दूसरे में न देने की चिट्ठी लिखी गई थी। इस पर नगर निगम के एक कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया गया था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उस कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के आदेश दिए। साथ ही पूरे मामले की जांच के भी आदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिए हैं। गंदे पानी की समस्या का समाधान। वहीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की HKRN में एंट्री न करने से संबंधित एक मामले में निर्देश देते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि जब कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें जल्दी HKRN में रजिस्टर्ड किया जाए और वेतन दिया जाए। इसके अलावा बैठक में फरीदाबाद जिले के गाँव हीरापुर, नहरावली और अन्य 1 दर्जन गाँव में पिछले 60 वर्षों से बनी हुई नहर में पानी न पहुंचने की समस्या का समाधान भी रखा गया। इस पर सीएम ने कहा है कि नहर में अब 1,03,000 क्यूसेक पानी चल रहा है और इसके लिए सभी ग्रामीणों को बधाई देता हूं। इसी प्रकार झाड़सेतली गांव में प्रदूषण के संबंध में आई एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए सीएम मनोहर लाल ने SDM के नेतृत्व में कमेटी की शुरुआत की और कमेटी गठन की जो उद्योगों के गंदे पानी की समस्या का समाधान कर उसे पौधों के लिए उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। पत्रकारों से रूबरू सीएम मनोहर। वहीं फरीदाबाद जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा है कि जल्द ही यमुनानगर में 800 मेगावाट का सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाया जाएगा। हमारी ये इस वर्ष की पहली ग्रीवेंस मीटिंग थी और इसके अंदर कुल मिलाकर 16 ऐसी ग्रीवेंसेज आई थी। उसमें 5 तो पिछली बार की डाली गई थी जो उस समय समाधान नहीं हुए थे। आज 5 में से 3 का समाधान हुआ है, 2 फिर से पेंडिंग रखी गई अगली बार के लिए। कुछ काम ऐसे जो बीच में रह जाते हैं उसकी कम्प्लीशन तक उसको साथ में जरूर रखते हैं। और कुछ शिकायतें हैं उसका विशेष तौर पर जो उल्लेखनीय है, एक महिला बहुत गरीब थी शारदा देवी, उसने शिकायत की कि किसी दबंग ने उसके प्लाट पर कब्जा कर लिया है। तो उसमें पुलिस को हिदायत कर दी है कि वो जो प्लॉट का कब्जा करके उसको दिया जाए। हालांकि जिसने कब्जा किया है उसकी अपनी कोई कंप्लेंट है कि उस कंप्लेंट में अगर मिलेगा तो उसको विचार करेंगे। अन्यथा उस महिला ने पैसे देकर रजिस्ट्री कराई हुई है और रजिस्ट्री होने के बाद ये प्रमाण है कि हमने पैसे दिए, इस नाते से वो प्लॉट खाली करा के उस महिला को दिया जाए।
2 कर्मचारी फायर ब्रिगेड के हैं, उनका नाम HKRN में उस समय उन्होंने इच्छा व्यक्त की होगी ना चढ़ाने का, बाद में बाकी सबके HKRN में नाम दर्ज हो गए और उनसे काम तो लेते रहे, लेकिन उनको डिपार्टमेंट ने सैलरी देनी बंद कर दी। अब वो HKRN में जाने के लिए शामिल हो गए हैं। तो डिप्टी कमिश्नर को मैंने निर्देश दिए हैं कि उनकी इस समय तक जब तक HKRN में नहीं जाता तब तक उनकी सैलरी और जो है फायर ब्रिगेड की रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से उनको दी जाएगी। तो ये फैसला भी कर दिया है। गाँव है हीरापुर नरावली, यहाँ पर पिछले 60 साल से उनके रिजॉर्व में पानी नहीं आया था, अब वहाँ पानी पहुँच गया है, ऐसा डिपार्टमेंट का क्लेम है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 1 लाख युवाओं को वैध तरीके से विदेश भेजने के लिए प्रक्रिया की जा रही है। जानकारी के लिए, गुजरात प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो हर 2 साल के बाद वाइब्रेंट गुजरात नाम से एक बहुत बड़ा फंक्शन करते हैं 3 दिन का। उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री ने तब शुरू किया था, प्रधानमंत्री हैं तो हर 2 वर्ष बाद जो कार्यक्रम होता है वो जाते हैं। 3 दिन के इस कार्यक्रम में मेरा भी अब दूसरी बार जाना हो रहा है। तो वहाँ एक संभावनाएं तलाशी जाती है, जो पहले बातचीत हमारी चल रही होती है, कुछ लोगों से वो मिलते हैं, नई कोई संभावना जो बाहर से निवेश की आती है उसको भी तलाशते हैं। और हमारे यहाँ के लोग किसी देश में जाकर के कोई अपनी बिजनेस करना चाहे, कोई काम करना चाहे, जैसे विशेष तौर पर हमारी जो पिछले 2-3 महीने पहले अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ इन्वेस्टर उनके साथ बातचीत हुई थी, तो उनका क्या अपने किसानों को हमारे यहाँ भेजिए, लेकिन बहुत ऐसे वो लोग भी मिलेंगे। और साथ में अब हमने वर्क फोर्स को भेजने का भी एक नई योजना बनाई है फॉरेन पॉलिसी डिपार्टमेंट की ओर से, और बहुत सी डिमांड्स वहाँ से आती है कि आप देश से यहाँ से वर्कर्स को भेज सकते हैं। खास करके इजराइल से तो 10,000 की एक एडवर्टाइजमेंट भी हमने निकाली है, अभी कोई 27,000 के और रिक्वेशन बाकी देशों की डिमांड वो आई है। हमारा टारगेट है कि हम 1 लाख लोग इस प्रकार के विधिवत तरीके से वीज़ा और उसका पासपोर्ट और उसकी ट्रेनिंग इसके लिए ये सब करा के भेजें, क्योंकि हमारे यहाँ का युवक गलत तरीके से विदेश जाने का उसने जो शुरू किया है क्रम, उसको रोकना है। उसके कारण से हमारे बहुत से भविष्य जो युवा हैं उनका जो भविष्य खराब होता जा रहा है, उसको रोकने। बैठक में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, फरीदाबाद से विधायक नरेंद्र गुप्ता, विधायक नैनपाल रावत सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल का खिलाड़ियों को प्रोत्साहन। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की प्रतिभाओं को अक्सर प्रोत्साहित करते रहते हैं। नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत प्रदेश के खिलाड़ियों और कोच को मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित सुनील कुमार कुश्ती, अंतिम पंघाल कुश्ती व दीक्षा डागर गोल्फ को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से सुझाव मांगे कि किस प्रकार से हरियाणा में खेलों को और बढ़ावा दिया जा सकता है। इस पर खिलाड़ियों ने हरियाणा की खेल नीति की प्रशंसा करते हुए कहा है कि खेल नीति से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है और इस खेल नीति से प्रभावित होकर युवा खेलों की ओर आकर्षित हुए हैं। राष्ट्रपति को सूरजकुंड शिल्प मेला का आमंत्रण। वहीं दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस बार अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला का उद्घाटन करेंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति को सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2024 का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यह मेला 2 से 18 फरवरी तक चलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के
लिए बताया जा रहा है कि समय की उपयोगिता अहम रहती है। मुख्यमंत्री मंगलवार शाम शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली के लिए रवाना हुए। यात्रा के दौरान भी वे फाइलों को निपटाते रहे और फोन पर ही अफसरों को दिशा निर्देश देते रहे। उन्होंने बताया कि उन्हें ट्रेन का सफर ज्यादा सुविधाजनक लगता है। ट्रेन में सफर के दौरान वे दूसरे जरूरी काम निपटा सकते हैं, अधिकारियों से फोन पर बात कर सकते हैं, जबकि हवाई सफर में ऐसा नहीं होता है। इससे पहले उन्होंने भाजपा कार्यालय में पार्टी विधायकों से बातचीत की, उनके इलाके में चल रही विकसित यात्रा और विकास कार्यों का लेखा जोखा लिया। उन्होंने भाजपा विधायकों से कहा है कि वह अपने इलाकों में रहे, विकास कार्यों में कोई कोर कसर ना छोड़े, केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लेते रहे। सीएम विंडो पर आई शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा है कि सभी अधिकारियों के लिए कम समय पर काम करना जरूरी है। अगर जानबूझकर उसमें देरी की जाएगी तो उस पर कार्रवाई जरूर होगी। वहीं भूपेंद्र हुड्डा के न रिटायर्ड के बयान पर उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं को पार्टी के लिए काम करना चाहिए। उस दिन भी मैंने बताया था कि हमारी आजकल की जो रेलवे की सर्विस है ये बहुत अच्छी, आरामदायक, सुविधाजनक, समय को बचाने वाली एक ऐसी सर्विस है कि इसमें अब कोई अंतर नहीं हमको दिखता कि भाई एयर जा रहे हैं या एक अच्छी ट्रेन पर जा रहे हैं। तो शताब्दी ट्रेन यहाँ से चलती है, 3-3.25 घंटे में दिल्ली पहुँचाती है। अगर मैं यहाँ से बाय एयर जाता हूँ और वहाँ से उतर करके एयरपोर्ट से और हरियाणा भवन जब जाना होता तो लगभग 3 घंटे उसमें भी लगते हैं। तो इसलिए सुविधाजनक तरीके से लोगों से मिलते जुलते, बातचीत करते हुए इसमें सफ़र करते हैं और साथ टेलीफोन की सुविधा भी इसमें, क्योंकि बाय एयर जाते तो हमारा टेलीफोन भी बंद हो जाता है। तो रास्ते में जितने भी काम बचे होते हैं दिन भर के वो भी पूरे हो जाते हैं। इसलिए अच्छा लोगों से मिलना जुलना होता है, अच्छा एक सुविधा। पराली प्रबंधन पर खास जोर। बता दें कि हरियाणा में पराली प्रबंधन पर खास जोर दिया जा रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन पी राघवेंद्र राव ने कहा है कि पराली नहीं जलाने के जीरो बर्निंग लक्ष्य को सभी के साझे प्रयासों से प्राप्त किया जा सकता है। पराली प्रबंधन जहां किसानों की आमदनी का बेहतर जरिया है, तो वहीं वातावरण और स्वास्थ्य के लिए भी बताया जा रहा है कि लाभकारी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी प्रदूषण और पराली के मुद्दे पर कह चुके हैं कि इतने गंभीर मसले पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। इसके लिए मुख्यमंत्री हरियाणा के किसानों की तारीफ भी कर चुके हैं। देखा जाए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की प्रगति के आधार पर साबित हो रहे हैं। उनकी कार्यशैली का जनता को भरपूर लाभ मिल रहा है। हरियाणा के विकास मानक गढ़ रही है। मनोहर सरकार की हर वर्ग में वाहवाही भी हो रही है। लिहाजा बीजेपी को इसका लाभ आगामी चुनाव में मिलना तय माना जा रहा है। स्पेशल डेस्क की न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।